गॉस्पल प्रीचिंग सोसाइटी में आपका स्वागत है प्रियो। प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आपको जय मसीह की। प्रियो, आज का वचन हम देखेंगे कि जब हमारे जीवन में दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, एक ऐसा समय आता है जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब प्रभु का एक रास्ता खुलता है जो हमें आशीष की ओर लेके जाता है। उस वचन के द्वारा हम सीखेंगे जब प्रभु ने अपने लोगों के साथ काम किया। आइए हम वचन देखते हैं। पहला शमूएल उसका 9 अध्याय और 6 वचन। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। प्रियो, वचन कहता है जब साउल के पिता के गधे खो जाते हैं, तब वो अपने पुत्र साउल को भेजता है और उसके साथ एक दास को भेजता है और कहता है कि तुम जाओ और मेरे गधे को ढूंढ के लेके आओ। और प्रियो, जब साउल और उसका सेवक नगरों में फिरता रहा और इधर उधर के शहरों में घूमता रहा, और जब वो थक हार गए और जब वो अपने घर को वापस जाने की सोच रहे थे, तब उसके दास ने कहा, यहाँ पर एक परमेश्वर का जन है जिसका लोग बड़ा आदर करते हैं, और उसके मुख से जो निकल जाए वो पूरा हुए नहीं रहता। निश्चय वो हमें सही मार्ग बताएगा। प्रियो, हालेलुया। प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती हैं कि जब हम उनसे लड़ते लड़ते थक जाते हैं और विश्वास से, और हम सोचते हैं कि अब हमारे परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, अब हम क्या करें, हमारे जीवन में आशीष से कैसे आएंगी और हम इस परेशानी से कैसे निकले। प्रियो, परंतु उस समस्या से पार परमेश्वर की एक बड़ी योजना होती है जिसको हम नहीं जानते। प्रियो, उस परेशानी से निकाल के खुदा हमें उस आशीष की ओर लेके जाता है जो प्रभु ने योजना हमें पहले से की हुई है। जब वचन कहता है, साउल को यह नहीं पता था कि परमेश्वर के मन में आया है कि मैं इसे इजराइल का राजा बनाऊं। शमूएल से परमेश्वर ने कहा, देख, मैं तेरे पास एक पुरुष को भेजूंगा और उसी को तू इजराइल का राजा बनाना। अब जब उसकी गधी खोई साउल की, तो ढूंढते 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 परमेश्वर ने उससे साउल को शमूएल के पास पहुंचाया, जिससे वो उसे इजराइल का राजा घोषित करे। साउल को नहीं पता था कि परमेश्वर उसके जीवन में क्या इच्छा रखता है। उसे लगा था कि अब मेरे पिता की गधी खो गई है, अब हमें निराश होकर वापस जाना पड़ेगा। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कई बार जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, और हम थक हार के बैठ जाते हैं और हम प्रभु को कोसते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में काम नहीं किया। प्रियो, परंतु खुदा की एक इच्छा होती है कि इस परेशानी से निकल के एक आशीष की ओर बढ़े। हम देखते हैं प्रियो, यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, यूसुफ को बेच डाला गया, यूसुफ 15 साल जेल में रहा। उसका प्रधानमंत्री बनना परमेश्वर ने पहले से तय कर दिया, लेकिन उसको उन दिक्कतों से निकलना जरूरी था। उन दिक्कतों में मैं मानता हूँ यूसुफ सोचता होगा कि परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो सोचता होगा कि मैंने ऐसा क्या गलत किया जो परमेश्वर दंड मुझ पा रहा है। परंतु प्रभु की इच्छा एक उसके जीवन अलग थी। प्रियो, वैसे ही इच्छा साउल के जीवन में भी परमेश्वर रखी थी। उसने सोच रखा था कि मैं कैसे भी करके इसको शमूएल के पास भेजूंगा और इसे इजराइल का राजा घोषित कराऊंगा। प्रियो, आज आपके जीवन में जब रास्ते बंद हो जाते हैं, परिस्थिति ऐसी आती है, आप घुटने टेक कर रोते हो, प्रार्थना करते हो, आंसू बहाते हो, फिर भी आपकी परेशानी खत्म नहीं होती, तो याद रखिए प्रियो, इस परेशानी में खुदा आपके जीवन कोई बड़ी इच्छा को रखा होगा। अपनी आपको कोई ऐसी इच्छा आपके जीवन में पूरी होने वाली है जो खुदा करना चाहता है। एक ऐसी आशीष खुदा आपको देने वाला है जो वो आपके जीवन में पूरी करना चाहता है। प्रियो, साउल का मकसद था सिर्फ गधी को ढूंढना, परमेश्वर का मकसद था उसे राजा बनाना। और परमेश्वर ने उससे जीवन देखे कैसे उसके शमूएल पास भेजा, उसके दास के मन में डाला कि देख, यहाँ परमेश्वर का जन है जो हमें मार्ग बताएगा। प्रियो, जब आपके जीवन में दिक्कतें आए, आपके रास्ते बंद हो जाएं, आपको लगे सारे संसार ने हमारे साथ छोड़ दिया,
आपको लगे हमारे हर एक रास्ता बंद हो गया, याद रखिए तब प्रभु का रास्ता खुलता है प्रिय। वचन कहता है मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा और ऊंचे ऊंचे टीलों को समतल जमीन कर दूंगा और पीतल के सारे दरवाजों को तोड़ दूंगा। जब आपको लगे हमारा साथ कोई नहीं दे रहा, आपके रास्ते बंद हो गए, खुदा के संगति में रहो, खुदा का वचन पढ़ो, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन करो। लोग बोलेंगे इधर जा, लोग बोलेंगे उधर जा, लेकिन आपको परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि सच्चा मार्ग वो ही दिखाता है। आपको जो बीमारी हो, तो लोग बोलेंगे उसके पास जा, उस हकीम के पास जा, उस ज्योतिषी के पास जा, उसके पास जा। नहीं प्रियो, आपको परमेश्वर के पास जाना है, अपने आप को परमेश्वर के लिए खोलना है, क्योंकि वचन कहता है सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। आपको परेशानी होगी, आपको दिक्कतें आएंगी, आपको रोना पड़ेगा, आपको लगेगा अब मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, आपको लगेगा परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। नहीं, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपके लिए एक योजना तैयार कर रहा है, उसके लिए आपको उसने तैयार कर रहा है प्रिय। जब आपके रास्ते बंद हो जाएं, खुदा के पास जाओ, क्योंकि सही मार्ग वो बताएगा। क्योंकि वचन कहता है संभव है हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर हम जाएं। वो हमें बताएगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अपनी परेशानियों में निराश ना हो, खुदा को कोसे ना, खुदा पर शक ना करें। आपके जीवन में परिस्थिति ऐसी आएंगी जब आपका मन कहेगा देख तुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया, अब तू भी परमेश्वर को छोड़। अय्यूब के जीवन में बीमारी आई, दिक्कतें आई, परेशानी आई, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा देख परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया, अब उसे गाली दे और मर जा। प्रिय, कई कई ऐसी चीजें होती हैं जो शैतान खुद नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारे लोगों के द्वारा कराएगा। तो आपको समझना पड़ेगा उन चीजों को, परमेश्वर के रास्तों को खोजें। अय्यूब ने परमेश्वर के विश्वास पर अड़ा रहा। उसने कहा मेरे जीवन में जो है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। इसी विश्वास को अय्यूब के परमेश्वर ने देखा और उसे जितना ले उसे सब कुछ डबल दे दिया। हन्ना के विश्वास को देखा परमेश्वर ने और उसे समूएल दिया, और वचन कहता उसके और भी बेटा बेटियां हुई प्रियो। जब आपको संसार कहे कि तुझे कुछ नहीं हो सकता, तुझे बीमारी से नहीं बचा सकते, तुझे नौकरी नहीं लग सकती, तू कुछ कर ही नहीं सकता, संसार की बातों को ना देखे, क्योंकि संसार आपको नीचे करेगा, लेकिन एक प्रभु ही है जो आपको ऊंचा उठा सकता है प्रियो। आज आपको देखना है परमेश्वर के रास्तों को आपको चलना है। उसके रास्ते आपको देरी से मिलेंगे लेकिन अच्छे मिलेंगे। उसके रास्तों में कठिनाई होंगी, लेकिन मार्ग हमें सत्य का होता है, क्योंकि प्रभु ने कहा मार्ग और सत्य जीवन में ही, वही जीवन का रास्ता आपको दिखाएगा, वही आपको सच्चाई का रास्ता दिखाएगा। जब संसार आपके लिए रास्ते बंद कर दे तो प्रभु आपके लिए द्वार खोलेगा। प्रियो, आपके लिए परमेश्वर ने अपना लहू बहाया है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। जैसे साउल के जीवन में परमेश्वर की इच्छा थी, वैसे कोई ना कोई इच्छा आपके जीवन में भी होगी जो प्रभु ने आपके रास्तों को बंद करा है। अब परमेश्वर के रास्तों को बंद करके भागो ना, बल्कि उसके पास जाओ, उससे प्रार्थना करो, खुदा से कहो प्रभु मुझे एक रास्ता दिखा जिसको तेरी ओर जाता हो और जिसमें तेरी इच्छा पूरी होती हो। तब आप परमेश्वर की महान कामों को देखोगे प्रिय। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और आपके मार्गों को चलने पर आपकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। इन भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, इनके रास्तों को तू खोल प्रभु और इन्हें तू बढ़ा आगे। धन्यवाद, यीशु के नाम प्रार्थना मांगते प्रभु, सुने और कबूल करें यीशु के नाम में, आमीन।